बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ हूँ। तो ये टाइम हो रहा था सुबह 5 बजे का, और सुबह सुबह सवेरे का वक्त था और होटल वगैरह खुले हुए थे और बड़ा अच्छा लगता है सुबह सवेरे उठना। तो नमाज़ का टाइम भी हो चुका था, फजर की नमाज़ का टाइम। तो सोचा जल्दी से नमाज़ पढ़ ली जाए, क्योंकि फजर में टाइम बहुत कम होता है और उनके बाद जितनी जल्दी नमाज़ पढ़ ली जाए उतना ही ज़्यादा सवाब होता है। तो यहाँ पे रोशनी निकल आई थी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। तो मुझे पानी गिरने की आवाज़ आई, तो मैंने इनसे कहा कि टंकी ऊपर की भर चुकी है हमारी फ़्लैट की, तो आप ज़रा चेक कर लें और बंद करके आ जाएं वॉल। तो ये गए हैं और बस इन्होंने वॉल बंद किया है, लेकिन क्योंकि पानी भर के हमारी टंकी में भी पानी आ गया था और टंकी फुल भर गई थी, और मैं अपनी टंकी का वॉल बंद करते हुए मेरे पूरे कपड़े भी गीले हो चुके थे। ये देखिए कितना ज़्यादा कपड़े गीले हो चुके हैं। तो बहरहाल क्योंकि नाश्ता बनाना था, तो यहाँ पे मैंने आटा छान के रख दिया था और आटा गूँधना था। तो यहाँ पे आटा भी गूँध लिया था और वो मैं आपको नहीं दिखा सकी थी। और रात को मैंने कढ़ी तैयार की थी और सुबह में मैंने पकौड़े डालने थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कढ़ी और पकौड़े नहीं बनाए थे। तो यहाँ पे पकौड़े भी बना लिए तो और कढ़ी पूरी तैयार कर ली थी। उसकी मैं पूरी वीडियो शूट नहीं कर सकी थी, लेकिन मैंने सुबह ही कढ़ी तैयार की थी, क्योंकि आज थोड़ा बिजी डे था। मशीन वगैरह भी लगानी थी और कुछ गेस्ट ने आने को कहा था। अब कंफर्म नहीं था कि वो आएंगे या नहीं। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े बना लिए थे और सोचा तो थोड़े खा भी लूँगी, लेकिन सुबह सवेरे मेरे हस्बैंड ने कहा सुबह सुबह पकोड़े नहीं खाओ, पेट में दर्द हो जाएगा। जबकि कोई पेट में दर्द नहीं होता पकोड़ा खाने से। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, मैंने पराठे बना लिए थे और यहाँ पे मैं अंडा फेंट रही थी। थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के मैंने अंडा फेंट रही हूँ। और यहाँ पर मेरी चाय भी तकरीबन तैयार हो चुकी थी। तो ये चाय मेरी तकरीबन ही मेरी चाय पूरी मुकम्मल तैयार हो चुकी है और ये मैंने कप्स में निकाल ली। तो यहाँ पे मैंने कप में चाय निकाल ली है और देखें कलर कितना खूबसूरत आया है। बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद चाय तो बिल्कुल बुरी लगती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने अंडा फेंट ली। देखिए काली मिर्चें डली हुई हैं, इसमें नमक डाला था, काली मिर्चें, थोड़ा सा दूध ऐड किया था 1 टीस्पून, और इसे बहुत अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। और बस फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और हमने अंडा डाल दिया। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने अंडे को पकाया है। ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम में इस पे अंडे को मैंने पकाना है। और यहाँ पे अंडा तैयार हो चुका है और ये कड़ी भी तैयार हो चुकी थी। तो ये मैंने कड़ी भी निकाल ली है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए अंडा बॉईल किया था, क्योंकि मेरी टांगों में कुछ दिनों से बहुत दर्द हो रहा था। कि जब भी मैं अंडा खाती हूँ तो मेरी टांगों का दर्द ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लाइटें ऑफ़ कर ली, ऑफ़ कर दिया और मैं नाश्ता अंदर लेके जा रही हूँ। अच्छा, मैं अंडा इसलिए नहीं खाती थी क्योंकि ना मुझे लगता है कि बीपी हाई होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ अंडे को। लेकिन जब टांग में बहुत शदीद दर्द हो गया तो फिर मैंने सोचा आज खा ही लो। तो यहाँ पे मैंने अंडा खाया है और यहाँ पे हमारा नाश्ता रखा है, चाय, नाश्ता, कढ़ी और एग फ्राई एंड एग बॉयल। और बहुत मज़े का नाश्ता था, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी सुबह में घर पे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपने पराठे को, यानी कि हल्की घी लगी रोटी को, मैंने थोड़ा सा तवे पे कड़क कड़क सा किया था और फिर मैंने इसे कड़ी के साथ खाया था। तो बहुत मज़े की लग रही थी, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही थी। और मैंने इसके ऊपर बघार नहीं लगाया था, यानी कि वैसे पतीली में लगा दिए थे, लेकिन अपनी प्लेट में नहीं लेकर आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि इतना ऑयली मत खाओ, इतना बघार क्यों डाला है। तो इसलिए मैं बिल्कुल बघार निकाल के मैं कड़ी लेकर आई थी, ताकि उन्हें भी शिकायत ना हो, सुकून से नाश्ता कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता करने के बाद बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी काम समेटना है आज, क्योंकि मशीन भी लगानी है और लाइट जाने का भी टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर लूँगी। और जिस दिन वाकई कपड़े धुलना होते हैं उस दिन थोड़ा मुझे लगता है जैसे काम ज़्यादा है, जबकि काम कोई इतना नहीं होता, सिर्फ एक्स्ट्रा एक यही होता है कि कपड़े धुलना होते हैं। खाना वाना मैं जल्दी बना लेती हूँ, इसलिए मैंने कढ़ी भी बना ली थी, क्योंकि आज गेस्ट ने आना था और उनकी फरमाइश पे ही मैंने कढ़ी बनाई थी, क्योंकि उन लोगों को मेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी बनाई थी। और पहले मैंने सोचा था क्योंकि थोड़े से कपड़े हैं और मैं क्यों ना हाथ से धो लूँ, बाल्टी यानी कि भिगो के कपड़े बाल्टी में सर्फ में भिगो के मैं फिर कपड़े धो लेती हूँ। लेकिन लाइट भी आ चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इस्त्री कर लिए जाए। और जब मैंने कपड़ों की तादाद देखी तो मैंने सोचा नहीं भाई नहीं, कपड़े हाथ से धुलने वाले नहीं हैं, ये तो मशीन ही लगेगी इन कपड़ों के लिए। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े चल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दिए हैं।
जल्दी जल्दी मैंने इस्त्री करने हैं, क्योंकि लाइट का यहाँ पे कुछ नहीं पता होता, अनएक्सपेक्टेड लोड शेडिंग होती है। वैसे तो 3-3 साढ़े 3-3 घंटे की लोड शेडिंग होती है, लेकिन नॉन पेमेंट पे जिन लोगों ने बिल अदा नहीं किए हुए, उन लोगों की वजह से भी हमारी लाइट बंद हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े आयरन कर दिए अपने हस्बैंड के और यहाँ पे हैंग कर दिए हैं, ये देखें। और बस इसके बाद मशीन चल रही थी और मैंने एक राउंड के कपड़े निकाल लिए और मैंने फिर, और यहाँ पे दूसरा राउंड चल रहा है और कुछ कपड़ों का मैंने पानी निकाल लिया था, तो वो भी मैंने स्पिन करने रख दिए थे और स्पिन भी कपड़े हो चुके थे। क्योंकि जब मशीन लगाती हूँ तो मैं जल्दी जल्दी काम करना चाहती हूँ, कि मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द काम हो जाए। ये ना हो कि मशीन के दौरान में ही लाइट चले तो फिर एक काम बहुत लंबा रह जाता है, बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकता जैसे पूरा दिन गुजर जाएगा। क्योंकि लाइट सिर्फ 1.5 घंटे के लिए लाइट आती है, उसके बाद फिर 3 घंटे के लिए, 3.5 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, फिर 1.5 घंटे के लिए आती है, फिर लाइट 3-3.5 घंटे के लिए चली जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी तरफ सारे जन्नती लोग रहते हैं कि जिनको सिर्फ आजमाया जा रहा है और बस सब्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुल चुके थे और यहाँ पे हैंग भी कर दिए थे। दोबारा से लाइट जा चुकी थी और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने सारे कपड़े हैंग कर दिए हैं और यहाँ पे मेरा अबाया और स्कार्फ वगैरह भी हैंग हुए हुए हैं, क्योंकि जो कि लाइट जाने के बाद मैंने स्पिन नहीं किए थे और मैंने वॉशिंग एरिया में हैंग कर दिए थे। तो यहाँ पे शाम का वक्त हो चुका था, चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, क्योंकि शाम में तो चाय पीना बहुत ज़रूरी होता है। दोपहर हम खाना खा चुके थे, कढ़ी और रोटी, और रात में हमने कढ़ी चावल खाने थे। चावल मैंने ही खाने थे क्योंकि मेरे हस्बैंड चावल नहीं खाते और उन्होंने ड्यूटी पे जाना था। तो यहाँ पे चीनी डाल दी थी और पानी में खौल आ गया तो मैंने पत्ती भी ऐड कर दी और चाय यहाँ पे हमारी बन गई थी। मैं चाय रूम में लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड इंतज़ार कर रहे हैं चाय का। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।